जय हिंद एवरीवन। आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो के अंदर, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं अगर आप एफकेट 2 की तैयारी कर रहे हो और आप साथ में जॉब करते हो या आप कोई स्टूडेंट हो तो कैसे मैनेज करें इस एग्जाम को, आप कैसे क्लियर करें। अगर यही आपका एम है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो देखो, ये जो एग्जाम है ना, ये आप ये सोच के चलो, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको कट ऑफ क्लियर करके बहुत ऊंचा स्कोर करके कुछ करके दिखाना है। ये एक स्क्रीनिंग एग्जाम है, तो आप समझना कि आपको एग्जाम को टैकल कैसे करना है। बच्चा कंफ्यूज होता है, वो सोचता है कि देखो मैं पूरा सिलेबस पर ढालूंगा पर मैं तो वर्किंग प्रोफेशन हूं, मैं कैसे कर पाऊंगा। तो मैं आपके लिए ना एक समझो एक इनसाइड थिंकिंग लेकर आया हूं कि अगर ये एग्जाम बनाया गया है तो लास्ट क्या क्या ट्रेंड रहे हैं, क्या क्या कट ऑफ रहती है। अब इस कट ऑफ को आप कैसे बीट करो स्मार्टली, आप ऐसा क्या काम करो कि आप इसको बीट कर पाओ। तो देखो, अभी ना एक प्रिंसिपल के बारे में आप समझे कि पेरेटो प्रिंसिपल, ये क्या बोल रहा होता है, जिंदगी में 20% अगर आप टॉपिक पढ़ोगे ना, कोई भी चीज हो, 80% टॉपिक हो या कुछ एग्जाम हो, समझिएगा 20% टॉपिक से 80% चीजें आ रही होती हैं आपकी लाइफ में। कैसे, मैं आपको बताता हूं हम कैसे स्मार्टली स्टडी करें कि आप उस कट ऑफ को ब्रेक कर पाओ। अगर कट ऑफ की ही बात हो रही है तो कट ऑफ है क्या, आप देखो। अगर एफकेट के मैंने कुछ आपके लिए 3 एग्जाम रखे हैं। एफकेट 1 2025 का मेन जो कट ऑफ थी वो थी 121 मार्क्स। अगर टेक्निकल का देखो वो है 100। मैं इसी की बात करूंगा, आपको हार्डनेस के लिए तैयार करता हूं, ठीक है। अगर एफकेट 2 2025 की देखो तो वो है 140 मार्क्स, और अगर आप देखो एफकेट 1 जो 2026 में हुआ है उसकी है 110 मार्क्स, ठीक है। तो देखो क्या हम स्ट्रेटेजी बनाएं कि हम इसको बीट कर पाए। अब हम समझते पेपर होता कितने मार्क्स का है। तो देखो, आपका एग्जाम टोटल 300 मार्क्स का है, ठीक है सर। अगर आपका आंसर सही होता है तो आपको +3 मिलेगा, और अगर आपका आंसर इनकरेक्ट है तो आपको -1 मिलेगा। यह एग्जाम 2 घंटे का होने वाला है, ओके। 2 घंटे का होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। अब इसके अंदर क्या होगा, आपको मिलेंगे यहां पर 100 क्वेश्चंस, तो आप समझ पा रहे हो 100 इंटू 3 300, ठीक है। तो देखो लास्ट ईयर की कट ऑफ भी 110 थी। अब आप कैसे स्ट्रेटेजाइज करो, देखो इसके अंदर इंग्लिश का एक बहुत ही बड़ा पोर्शन आता है। इंग्लिश एक गेम चेंजर होगा। इंग्लिश सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है, 90 मार्क्स का आता है। टोटल 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात करें रीजनिंग की, और ये याद रखिएगा, इस जो लास्ट एग्जाम का रीजनिंग एग्जाम हुआ था ना, वो पेपर इतना मुश्किल आया था ना, लिटरली था मुश्किल। एसएससी लेवल है, समझो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर बन गया। तो भाई है तो है। देखो रीजनिंग 25 क्वेश्चंस आते हैं, 75 मार्क्स के है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस जिसके अंदर साइंस पॉलिटी, मतलब जो चलो जनरल वाली बातें हैं, वो आएंगे 25 क्वेश्चंस जो कि 75 मार्क्स। और न्यूमेरिकल एबिलिटी या मैथ्स का पार्ट समझिए, 20 क्वेश्चंस आने, सबसे कम इसका पार्ट है लेकिन ये 60 नंबर के, ठीक है। अब देखो आप कैसे स्ट्रेटेजाइज करो, ये बात सबको पता है कि हर यूट्यूब वीडियो आपको मिलेगी, लेकिन मैं स्पेशल क्या लाया हूं आपके लिए वो आप समझो। देखो, अब बात करते हैं मैजिक ऑफ 2। आपको सारा कुछ नहीं पढ़ना, वो सिर्फ 20% टॉपिक को पढ़ लो, जिससे आपका टोटल 80% सिलेबस आएगा। ये आपकी कट ऑफ पार करेगी। लास्ट ईयर कट ऑफ आपको दिखाई कितनी, लास्ट वाला एग्जाम है एफकेट 1 में कितनी थी, 110। उससे पहले 140, मतलब 121, ऐसे ये ट्रेंड चल रहा है। तो अगर मैं कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊं आप बीट कर पाओ, आपको सारा कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि आप वर्किंग प्रोफेशन में हो। तो आप क्या करो, देखो अगर आप मैथ्स को चूज करो, सर ये तो रॉन्ग चॉइस बोल रहे हो, मैथ्स तो सिर्फ 20 क्वेश्चन आ रहे हैं 60 नंबर के। बट देखो अभी आपको रीजन बताता हूं। अगर आप मैथ्स को चूज करो और साथ ही साथ इसके साथ अपना सब्जेक्ट पकड़ लो, आप मान लो रीजनिंग। अगर आप मैथ्स रीजनिंग लेते हो तो मैथ्स के आपके 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, टोटल 45 क्वेश्चन आप कर पाओगे, ठीक है। अब सर यहां देखो, अगर मैं मैथ्स के क्वेश्चन लेता हूं, यहां पर मैथ्स लेता हूं पूरी, और साथ में इंग्लिश जो कि 30 क्वेश्चन आने वाले हैं 90 नंबर की। तो देखो 20 + 30 यानी 50 क्वेश्चन। अब आप देखो अगर आप ये पूरा भी सही कर दो, 50 इंटू 3 आपका कितना जाता है, सर हमारा जाएगा 150। ओके, कट ऑफ पार हो रही है, पर सर मैं सब कुछ तो कर नहीं पाऊंगा। आई नो आप सब नहीं कर पाओगे। सर अगर यहां पर देखो, यहां कितना चला जाएगा, यहां भी सर थोड़ा सा मेरा कम पर चला जाएगा, कोई बात नहीं बेटा, 15 नंबर आपके कम जा रहे हैं ना, ठीक है। आपके देखो 150 बनता है, यहां पर ये 150 बनता है, यहाँ क्या 5 क्वेश्चन कम है, तो 5 3 15, तो यहां आपका क्या बन जाएगा 135। 15 क्वेश्चन कम हो गए, मतलब मार्क्स कम हो रहे हैं, ठीक है। बट आप समझो कट ऑफ अभी भी क्लियर है, पर आपको लगता है आप सब कर पाओगे, नहीं। तो आप समझना, अगर आप ऐसे स्ट्रेटेजाइज कर लो, सर कैसे कर ले, कि आप मैथ्स पढ़ो, कर लेंगे सर, रीजनिंग करो और इंग्लिश करो। सर आप बोल रहे हो कि मैं जीएस की पढ़ाई करना ही छोड़ दूं, देख अगर तू करेगा वो सोने पर सुहागा है।
वो तुझको और एक्सेल कराएगा, लेकिन तुझे स्मार्ट स्टडी करनी है ना। तो तेरे पास मैथ्स के टोटल 20 क्वेश्चन थे, अगर तूने इसमें से 15 भी सही कर दिए, सिर्फ 15 भी सही कर दिए, 20 में से 15, तो 15 इंटू 3 तेरे बन गए कितने मार्क्स, बन गए, बढ़िया बात है। चलो अब इधर देख 45 मार्क्स। अब अगला देख, रीजनिंग में अगर तू 20 भी कर देता है तो 20 से कितने बन गए तेरे, 20 इंटू 3 तेरे कितने बन गए, 60 नंबर यहां बन जाएंगे। अगला देख, इंग्लिश जो कि टोटल 30 क्वेश्चंस आने हैं, तुझे 30 में मैं सिर्फ 20 करने को बोल रहा हूं, क्योंकि इंग्लिश में क्या है देख, तू अभी ट्रेंड भी बताता हूं क्या करना है और क्या क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या करना है, और ये पढ़ के ही हो जाएगा काम, मैं ये भी बताता हूं। देख अगर इंग्लिश में देखेगा 30 में से तुझे सिर्फ 20 करने हैं, या 25 में से 20 करने हैं, या 20 में से 15 करने हैं, तो यहां भी 60 नंबर। तो अगर तू टोटल गिनेगा 60 60 120 120 और 45 कितना बनेगा, 165 मार्क्स तू क्रैक कर देगा। कट ऑफ क्या थी पीछे, देख लॉजिक पकड़ियो, हर बच्चा क्या करेगा, मुझे मेहनत करनी है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है, मेरा पेपर है, मैं ये भी पढ़ूंगा, मैं ये भी पढ़ूंगा, नहीं करना। स्मार्ट वे, वो क्या बोलती है, स्मार्ट तरीका। अब देख इसके अंदर भी मैंने कुछ सिले टॉपिक रखे हैं जो रिकरिंग क्वेश्चन जो ज्यादातर आते हैं। देख सिलेबस तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर तुझे बताऊं वो 20% टॉपिक जो बेसिक पकड़ते हैं चीजों का, जैसे देख तू परसेंटेज आ रही है, रेशियो प्रपोर्शन, एवरेज, ये तो कॉमन चीजें सर, जल्दी होगा। प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, इसके अंदर क्या है, वही बोट वाली प्रॉब्लम, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाली प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, मिक्सचर, एलिगेशंस, डेसिमल, प्रोबेबिलिटी, क्लॉक, मेंसुरेशन, एरिया पैरामीटर, ये सब आ रहा है, ये कॉमन है। देख ये जनरल है, मैं सच बताऊं आपके गोपाल सर भी, अभी अगर आप बैच की बात करो तो गोपाल सर आप जानते हो क्या क्या उम्दा फैकल्टी है, वो भी ये सब करा रहे हैं। आपका देखो फायदा जिसमें हो आप वहां से करो, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अगर आप ये सब कर रहे हो, एक ट्रेन टीचर की खासियत होती है, उसको पता है कि मुझे कैसे खेलना है सब्जेक्ट के साथ, क्या क्या करना है। अब देख अगर तू ये टॉपिक करता है, ये है बहुत ही बड़ा पोर्शन, लग रहा होगा सर ये तो बहुत बड़ा पोर्शन है सर, मैं कैसे कर पाऊंगा, ये सबसे आसान पार्ट है, रिकरिंग पार्ट, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। तो अगर 20 में से तुझे मैं बता रहा हूं वो 15 क्वेश्चन इन्हीं में से फंसेंगे। और ऐसे कौन सा टॉपिक है सर जिनकी कम प्रायोरिटी है, इनको ना करूं, देख करना अगर तो सब है तो वेल एंड गुड, सब कर, लेकिन मैं बता रहा हूं लेस इज मोर, कम से ज्यादा कैसे खेल दें। तो नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन थोड़ा टाइम ले सकता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टाइम ले सकता है, मेंसुरेशन 3D आ गया यहां पर, वहां 2D था, अब क्या है नंबर सीरीज, HCF, LCM, ठीक है। तो तेरा ये मैंने लमसम बताया कि तू अगर ये करेगा ना, यू विल बी इन सेफ हैंड्स। अगला देखना, अब इंग्लिश को ना हम क्या करते हैं, जनरली 3 पार्ट में बांटते हैं सर, किस किस के अंदर, सर आप ले लेते हो वोकैब के अंदर, ग्रामर के अंदर और कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। तो देख एक चीज को देखिए, जो वोकैब है ना, वोकैब का भी गेम है, लगभग अगर तू 10 से 15 साल के पेपर देखेगा, सर देख लूंगा, तो उनके अंदर तू पाएगा 10-15 साल के क्वेश्चंस में से काफी पोर्शन वही रिपीट हो रहा होता है, वही रिपीट हो रहा है। तो तू यहां से भी क्वेश्चन बना सकता है, वही वाली पार्ट रिपीट हो रहा है, वही रिपीट हो रहा है, तो यहां से तू बना सकता है। तो देख मैं तो देता है मैथ्स में हाई यील्ड चैप्टर, हाई यील्ड टॉपिक कौन से हैं, कम एफर्ट से ज्यादा रिजल्ट कौन से देंगे, 15 नंबर कहां से बन सकते हैं वो बताया। अब देख इंग्लिश का तुझे बता रहा हूं, ठीक है, ऐसे ही रीजनिंग का भी है। अब आप रीजनिंग के कुछ लेवल है देखो, पर हाँ रीजनिंग के ये जो इजी टॉपिक है ना, इनको तुम आराम से करोगे, वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, मिरर एंड वाटर इमेजेस, नॉन वर्बल पिक्चर्स, पैटर्न सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, एम्बेडेड फिगर, एनालॉजीज। तो लगभग मान के चल, देख रीजनिंग ना ऐसी चीज है, ये नहीं है कि तूने करा और तू भूल गया, नहीं तूने करा, तूने अपने ब्रेन को ट्रेन किया, तू जाके पेपर कर सकता है। लेकिन अगर यहीं पर मैं तुझे किस चीज के लिए मना कर रहा हूं, मैंने तुझे मना किया जीएस मत पढ़, मत पढ़, देख मना वाली बात नहीं है, स्ट्रेटेजाइज अगर तू करेगा तो इससे क्लियर कर सकता है। लेकिन तूने सोचा सर आई कैन नॉट गारंटी कि मैं सारे मार्क्स इनसे ले आऊंगा, मुझे कुछ कुछ जीएस भी स्ट्रॉन्ग है, मैं वो भी देख लूंगा, तो कहीं तेरे मार्क्स कट रहे हैं, कहीं तेरे उठ रहे होंगे, तू जीएस में हल्की बहुत पढ़ी तो, लेकिन एवरेज तू देख, तू वो कट ऑफ, मैं तुझे 165 लेके जा रहा हूं 300 में से, वो तू क्लियर कर देगा, ये टारगेट है। लेकिन बेटा ये ना रेगुलर प्रैक्टिस मांगते हैं। अब सर करें कैसे, ये आपने बता दिया, मैं औरों से आगे बढ़ के कैसे करूं, एक स्टेप आगे। तो देख मेरी भी एक टीचर थी, मैंने भी उनसे सीखा था, क्या था यह पोमोडोरो टेक्नोलॉजी। क्या बोलोगे सर, टेक्निक बोल दो सर, ये तो फैंसी वर्ड है, ये तो आप कहीं से यूट्यूब से देख के मुझे बता रहे होंगे, नहीं ये खुद आजमाई हुई चीज है। देख पोमोडोरो का मतलब टमाटर से निकल कर आता है, ये कौन सी भाषा का मुझे नहीं पता, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, तू ना देख टाइम कम है सर, मेरे पास टाइम कम है, मैं इतना सिलेबस भी कर रहा हूं, तो मैं कैसे क्लियर कर पाऊंगा, तो समझ तुझे क्या करना है, कोई टास्क को चूज कर। सर मुझको ना मैंने चूज कर लिया, मुझे आज मान लो कि मैं साइंस पढ़ रहा हूं, मैंने आज प्लान बना लिया, मुझे आज पढ़ना है साउंड चैप्टर कंप्लीट करना है, मैंने बना लिया, इसका सब टॉपिक चूज कर लिया, मुझे ये करना है, ठीक है।
क्या कर, सिर्फ 25 मिनट का टाइमर लगा और उसी टास्क को दे विदाउट डिस्ट्रैक्शन, फोन साइड में रख, सब साइड में रख, सिर्फ 25 मिनट पढ़ना है। पढ़ा, हो गया, सा टाइमर बजा, छोड़ दे। अब क्या कर, रिलैक्स कर, 5 मिनट का ब्रेक ले। ब्रेक मतलब ही नहीं बेटा इंस्टाग्राम चलाओ। आपने जो पढ़ा था ना, मैंने किताब को बंद किया, मैं बैठा हुआ क्या, मैंने यहाँ पर ही पढ़ा था, साउंड का फॉर्मूला ये होता है, साउंड एक वे में मैकेनिकल है, क्या है, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्सल है, ये होता है, हाँ ये भी सही था। वो डिवाइस करो, रिकॉल करो जो मैंने पढ़ा था, पढ़ लिया, रिलैक्स हो गया, अंगड़ाई अंगड़ाई लेके मैं सेट हूं। अब मैं क्या करूंगा, इस प्रोसेस को लगभग 4 बार रिपीट कर। एक बार किया, ब्रेक लिया था 5 मिनट का, फिर किया, 25 मिनट टाइम लगाया, ब्रेक लगाया, उसके बाद तो एक लंबा ब्रेक लेके चाहे तो आराम से बाद में स्टार्ट करियो, या फिर तू इसको एंड भी कर सकता है। तो ये बात को मानना, सिर्फ 25 मिनट पढ़ो, ब्रेक लो 5 मिनट का, रिवाइज करो, और उसमें ये मत करना कुछ और करने लग जाओ कि फीड चलाओ, आपके ब्रेन को कुछ और के लिए ट्रेन मत करो उस वक्त पर। और ट्रस्ट मी, एक बार मेरे कहने पर करके देख, सिर्फ एक बार करके देख, और ये तरीका है। अब बात कर, सर एग्जाम पैटर्न बताया, क्या पढ़ना है आपने ये भी बता दिया, कैसे पढ़ना है ये भी बता दिया, और क्या क्या पार्ट है, जीएस वाला पार्ट अगर मैं कर लूं तो उससे मुझे और बेनिफिट होंगे, वो भी आपने सीखा। अब देखो बेटे, एग्जाम के बारे में समझ तो लो, कब एग्जाम होना है। तो डेट है, एडमिट कार्ड आपका 4 अगस्त को आ जाएगा, टेंटेटिव में आ जाएगा लगभग, ठीक है। और उसके बाद 8 अगस्त को आपका एग्जाम होना है। तो अब एक अच्छा खासा टाइम है, तो अच्छे से इन्वेस्ट कर सकता है। हमारा गरुड़ का भी एक बैच चल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं वहां, मैं आपको खुद पढ़ाता हुआ देखूंगा, और भी बहुत सारे टीचर हैं, मतलब सच में बता रहा हूं, शानदार टीचर हैं। रीजनिंग के लिए आपको सचिन सर मिलेंगे, क्या क्या नहीं पढ़ा रहे। तो आप वाइजली डिसीजन लो कि आपको कैसे करना है। ये हेल्प करने के लिए आपकी हमने यहाँ पर वीडियो बनाई है। अगर आपको लगता है कि हमें जुड़ना है फिजिक्स वाला, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डिफेंस वाला का ये हमारा देखिए, टेलीग्राम के लिए आपका ये व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। आप मेहनत करते रहो, और जो सपना होता है ना माँ बाप का, कहते हैं ना कि अगर आप मेहनत करोगे ना तो माँ बाप की उम्र को 2-4 साल बढ़ा दोगे, और अपना सपना, अपनी जिंदगी जीना, जिसके लिए सपना देखा था वो पूरा करने का सुख ही अलग है। तो चलो इसी आशा के साथ, इस आशा के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आप जरूर पढ़िए, मस्त रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद।